सत श्री अकाल ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका सिर्फ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच अपनी सारी ऑडियंस को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आपकी वजह से मेरा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है और बहुत जल्दी हो गया। एक ही महीने में ये 5-7 हज़ार से 50,000 में पहुंचा सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। और इसी कारण, क्योंकि जब मुझे लग रहा था कि लोग इतना पसंद करें तो मेरे अंदर इतना मोटिवेशन जा गया इस बुढ़ापे में फिर लोग बोलेंगे सर आप बूढ़े नहीं हो। अबे अंदर से मुझे ही पता है मैं अंदर से कैसा हूँ। खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, चाय वाय पी के आता हूँ और फिर भी इस बुढ़ापे में मेरे में इतनी लगन आ गई है, इतनी शिद्दत आ गई है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो इकट्ठे 2-3 बना देता हूँ, भाई कल का पता नहीं कल होना हो आज ही बना दे। चलो आज का टॉपिक है, गा के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या है। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ना 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 पंछी अकेला पंछी। अबे फंसाते तो ऐसे ही थे, चाय पिला पिला के बुलाते थे। टॉपिक चाय ही है। यस, चाय। चाय के बेनिफिट्स क्या हैं, चाय के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस पे बात करूँगा। और मेन टॉपिक है कैफ़ीन टॉक्सिसिटी। कैफ़ीन होती है चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर एक कैफ़ीन नाम का केमिकल होता है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। बस जैसे मैंने बताया था थोड़ी थोड़ी लिया करो तो ये भी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा लोगे तो सब ठीक है। क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी गिनवाऊँगा और ज़्यादा पीने के क्या नुकसान होते हैं वो भी बताऊँगा। तो चाय कई तरह की होती है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, है ना, और वाइट टी। तो जो टी होती है उसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल, जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है, और एक होता है थियाफ्लेविन जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम ये छोटी अमाउंट में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चाय पीते हैं दिन में 2-3 चाय, तो ये क्या करती है, ये हमारे ब्रेन को अलर्ट करती है ना। कई बार क्या होता है सुबह जब हम सो के उठते हैं तो आदत इतनी पड़ गई है कि सुबह सो के उठते हैं तो आँख ही नहीं खुलती, आदत भी पड़ जाती है ना बॉडी को। तो चाय पी के ही ऐसे बैटरी जैसे चार्ज होती है, तो बिना चाय के कुछ लोग उठ नहीं पाते। बेड पे बैठे बैठे पी। तो चाय के कितनी चाय पिए दिन में जो सेफ़ हो, ठीक है। और कैफ़ीन किस किस में होता है, चाय में तो होता ही है, चाय में हो गया, कॉफ़ी में हो गया, और किस में होता है, जितनी अब ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोला, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, है ना, इन सब में कैफ़ीन होती है। और दूसरा रेड बुल ड्रिंक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें भी होती है। उसके अलावा किस में होती है, कुछ चॉकलेट्स में होती है कैफ़ीन, और कुछ नट्स वगैरह में भी होती है। तो इधर से आपने सुबह 2-3 चाय पी ली, उसके बाद आपने दोपहर को जिम गए तो 2-3 रेड बुल गटक ली, फिर वापसी में गर्लफ्रेंड ने कहा चॉकलेट खिला दो तो 2 चॉकलेट उसको भी खिला दी, खुद भी खा ली, और शाम तक होते होते क्या हुआ, पता नहीं कुछ हो रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, कोई बेचैनी हो रही है। मेरी पल्स देखो डॉक्टर साहब, पल्स बड़ी तेज़ है, होना ही था। क्यों? इतनी कैफ़ीन आपने इतने कम समय में ले ली, सब आपको पता भी नहीं चला कि जो आपने चाय पी थी सुबह 2-3 उसमें कैफ़ीन थी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी उसमें कैफ़ीन थी, आपने जो एनर्जी ड्रिंक्स पी उसमें कैफ़ीन थी, उसके बाद जो चॉकलेट्स खाई उसमें भी कैफ़ीन थी। तो इतनी जब कैफ़ीन एक साथ जाएगी तो प्रॉब्लम तो करेगी। तो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और ये भी बताऊंगा एक कप चाय में कितनी कैफ़ीन होती है, कितने कप चाय आप दिन में पी सकते हो। देखो एक कप चाय में, चाय जो हम लोग चाय ब्राउन चाय जो पीते हैं हम लोग दूध पत्ती पा के, उसमें होता है 50 ग्राम ऑफ कैफ़ीन, और कॉफ़ी में होता है 100 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन, ठीक है। चाय में 50 मिलीग्राम और उसमें 100 मिलीग्राम। कॉफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिन में अगर आप 2 से 3 या 2 से 4 चाय पी लेते हैं तो बस बहुत है, और कॉफ़ी भी 2 से 3, मैं इससे ज़्यादा नहीं रिकमेंड करता किसी को भी। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कई लोगों को एक चाय पीने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं वो बहुत, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो कई लोगों को चाय सूट ही नहीं करती, उनको तो एक आध चाय पी। और जिन लोगों ने पहले नहीं पी होती, ठीक है, वो अगर अचानक पीना शुरू कर दें ज़्यादा तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि जो पी रहे हैं तो उनकी बॉडी को वो हैबिट हो चुकी है, तो उनको वो यूज टू हो गया, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। वो 2 की जगह 4 भी पी जाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नहीं पीते उनको प्रॉब्लम हो जाएगी एक आध चाय फालतू पीने से। मैं भी चाय पी के आया हूँ अभी और
बेनिफिट्स क्या हैं चाय के? देखो, चाय हार्ट के लिए अच्छी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तभी अच्छी हैं जब ये कम अमाउंट में आप ले रहे हो, है ना। बीपी भी कई बार ये जैसे बीपी लो होता है, लोग बोलते हैं चाय कॉफ़ी ले लो, तो लो बीपी वालों के लिए ठीक है भाई, पी लो, लेकिन ये ज़्यादा पी लोगे तो हाई बीपी भी हो सकता है, ठीक है। और बोन्स के लिए बताते हैं अच्छी है, बोन्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखती है। और कुछ ये भी देखा गया है कि जो एक हमारा दिमाग की सेल्स को उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, तो इसलिए इन पेशेंट्स में भी पार्किंसन नाम की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, डिमेंशिया, याददाश्त होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि एक स्टिमुलेंट है, चाय एक स्टिमुलेंट है जो ब्रेन को एक्टिव करती है, ठीक है। तो ये हो गया एक चाय के बेनिफिट्स। तो कितनी चाय पी सकते हैं? 2 से 4 कप आप चाय पी सकते हैं। ज़्यादा चाय पीने से एक क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं आपको बताता हूँ, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये कैफीन टॉक्सिसिटी के साइन हैं कि हमने ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो होते हैं इमीडिएट, अचानक, जो अचानक आपको फील होगा कि ये चाय की वजह से हो रहा है, तो वो बताता हूँ। एकदम से घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना, चक्कर आने लगना, पल्स रेट बहुत फास्ट हो जाना, और स्टमक में कुछ अनईजीनेस लगना, कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं ज़्यादा चाय पीने से, और हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है आपकी, नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्वसनेस हो सकती है। तब ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएंगी, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने से नींद की प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो और शाम को 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, जिनको स्पेशली नींद की प्रॉब्लम है। और रात को तो बिल्कुल ना पी, कुछ लोग मैंने देखा रात को चाय पी के सोते हैं, भाई पता नहीं अब क्या बोलूँ। और तो ये तो है उसमें जो शॉर्ट टर्म, जैसे आप चाय के साइड इफ़ेक्ट जो इमीडिएट होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं कि आपकी हार्ट बीट पे पल्स इतनी फास्ट हो जाती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नाम की बीमारी भी हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। इतनी सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं किसी कभी कभी कुछ लोगों को जिनकी बॉडी में कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है, और कई बार पेशेंट इतनी ओवर जो टॉक्सिसिटी होती है कैफीन की, तो उसमें पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता वो कर क्या रहे हैं। तो ये रेयर चीज़ें हैं जो इतनी मैंने बताई, लेकिन जनरली क्या होता है जब ज़्यादा चाय पीने के साइड इफ़ेक्ट कि इमीडिएट कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, नींद नहीं आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे कहीं पढ़ने में, ठीक है। तो ये होते हैं इमीडिएट इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? ज़्यादा चाय पीने के, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने लग जाते हो तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, आगे चल के क्या होंगे, ये तो अभी के हैं कि आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया। एक तो ये साइड इफेक्ट होता है कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को गड़बड़ करती है, तो आयरन की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो खून की कमी भी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसमें ऐसा देखा गया है, ठीक है। पन्ना पलट रहा हूँ भाई, इतना याद नहीं रहता मुझे। और क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं? स्टमक में अल्सर बन सकते हैं, पेट में सूजन आ जाती है, स्टमक में अल्सर बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया नींद की प्रॉब्लम तो आती है कुछ लोगों को, तो उनको तो हम मना करते हैं भाई आप चाय कॉफ़ी कम से कम पियो। और एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहेगी तो आप टिक के बैठ ही नहीं सकते, ऊपर से आप चाय पिए जा रहे हो, है ना। एंग्जाइटी वाले लोगों को, जो एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, जिनको हमेशा घबराहट बेचैनी होती है, तो उनको चाय कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया डिसऑर्डर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, लूज मोशन भी लग सकते हैं। और कई बार क्या होता है ज़्यादा चाय पीने से मसल ब्रेकडाउन हो जाता है, रेप्डोमाइलिसिस कहते हैं, उसकी वजह से किडनी पे असर आ सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ एडिक्शन। एडिक्शन इतना ज़बरदस्त होता चाय का ना, मुझे तो है, एक आध चाय तो पीता ही हूँ, एक सुबह और एक शाम को। और अचानक जब चाय छोड़ दो तो माइग्रेन हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप अचानक छोड़ दोगे तो इसके वजह से माइग्रेन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? बीपी हाई हो सकता है, जिनका बीपी हाई रहता है वो चाय कम से कम पिएं, कॉफ़ी तो दूर से ही प्रणाम करें। जो लोगों का हाई बीपी रहता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, उनको ये सब स्टिमुलेंट होते हैं ब्रेन के, तो इनसे दूर रहना चाहिए। हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। और एक और चीज़, थकान। यस, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनके बॉडी में एक थकान आनी शुरू हो जाती है, हमेशा थके थके रहते हैं। और जब थके थके रहते हैं तो फिर वो और चाय पीते हैं कि यार कोई थकान हो रही है, कुछ चाय पी लो। तो आपकी एक साइकिल बनती जा रही है कि थकान हुई, आपने और ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर दी कि एनर्जी आएगी, उससे और ज़्यादा थकान। तो ये जिन लोगों को बहुत थकान रहती है तो 1 या 2 चाय ही पिएं, इससे ज़्यादा ना पिएं भाई। डॉक्टर ने बोला है क्या? मैंने बोला है क्या आपको? और यूरिन बार बार आता है कई बार,
है ना, बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है। तो ये होता है कुछ जो साइड इफ़ेक्ट हैं कैफ़ीन के। कैफ़ीन का मतलब, कैफ़ीन एक केमिकल है जो चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, ग्रीन टी में भी होता है, समझे। और जितनी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं और जिम की जो प्रोडक्ट आप लेके खाते हो उनमें भी होता है दोस्तों। तो जिम की प्रोडक्ट के बारे में तो मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, उस दिन मुझे सारे पहलवान गालियाँ देंगे तो मैं इसीलिए डर के मारे बना ही नहीं रहा। पता चला यहीं आ गए भाई सब अपना अपना, एक क्या करा तूने, एक क्या बोल दिया भाई हमारी प्रोडक्ट के बारे में। क्या बोलूँ यार, खाओ खाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, उसके बाद मेरे पास आओगे तो अच्छा है ना। तो चलो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टॉपिक। और अगर कैफीन टॉक्सिसिटी हो जाए तो सबसे पहले, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है ज़्यादा चाय पीने से, तो पहले तो इसको बंद करो, सीधी सी बात। दूसरा, पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पानी पीने से वो निकल जाएगी बॉडी के साथ। और कुछ विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं, थोड़ा वॉक शुरू करो, है ना। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक चाय कॉफ़ी के ऊपर। चाय 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 याद है ना, ट्रेन में जब जाते थे तो रात के 3 बजे जब चाय वाला आता था खिड़की पे, है ना, चाय चाय, वो भी सो ही रहा होता था चाय बेचते बेचते भी। अबे पहले तू तो ठीक हो ले, ऐसी चाय, पता नहीं कैसी चाय होती थी वो, तो देख के भी उल्टी आती थी उस समय, कुल्हड़ वाली होती थी। लेकिन रात के 3 बजे चाय बेच रहा है, खुद भी सो हुआ है ऐसे ऐसे करके। चलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक। बाद में मेरी नौटंकी थोड़ी सी हो जाती है, कोई बात नहीं। और शायद फिर मुझे किसी ने बुलाया है शादी पे नहीं, चाय में बुलाया, ग्रीन टी पिलाने के लिए। मैं पीता नहीं हूँ, और ग्रीन टी पिलाने के साथ सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि बिस्किट वगैरह, नमकीन, ये सब रखनी नहीं पड़ती है। फैशन है भाई, ग्रीन टी पियो, निकलो। लड़की देखने भी जा रहे हो ना, पहले होता था लड़की वाले बहुत खर्चा करते थे, लड़की देखने आया लड़का, भाई हमारे ऐसे कई लड़के तो ऐसे ही पहुँच जाते थे, चलो कुछ खाने पीने को तो मिलेगा। लेकिन अब हालात बदल गए भाई, अब ग्रीन टी मिलती है वहाँ सिर्फ, लड़की देखनी है ना, ग्रीन टी पियो, निकल लो, पसंद करनी करो, नहीं तो ना। वैसे तो ज़्यादातर आजकल उल्टा ही है, लड़कियाँ ही ना पसंद कर देती आजकल। सच बता रहा हूँ, लड़कियाँ मुश्किल से मिलती हैं लड़कों को, पता नहीं क्या चक्कर है। बुढ़ापे में शादियाँ होती हैं, मेरी मत पूछना कब हुई थी। भाई दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ गैर, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा। अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँच गए तो मैं भी सबको एक पार्टी दूंगा, ये मेरा वादा है। पूरे हिंदुस्तान को कोई भी आना चाहे आए, मेरी तरफ से एक पार्टी होगी, चाहे भले ही वो ग्रीन टी की पार्टी क्यों ना हो, चाय पार्टी हो, कुछ भी हो, मैं दूंगा जरूर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे। और सबको मैं इनवाइट करूंगा, अपने ऑडियंस को, जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। जगह मैं बता दूंगा, दिल्ली में ही होगा भाई, क्या करूँ। बाय। बोल चुका यार, कितनी बार बोलूँगा शुभ रात्रि शब्द है। ये स्टोन है भाई, इसको स्टोन नहीं सॉरी रिमोट, इसको भी चाय पिलानी पड़ेगी, ये तो ऐसा ढीला हो गया भाई।